बैक। देखिए कुछ हम लोग MCQs देखने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं रिगार्डिंग फ्रिक्शन प्रॉब्लम। तो स्टैटिक्स के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रिक्शन का क्वेश्चन तो आपको आता ही रहता है और फ्रिक्शन आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो तो आपको यहाँ पे मुश्किल नहीं होगा। देखो कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs हैं, हम लोग देख लेते हैं उसको कैसे सोल्व करेंगे। सो वन बाय वन देखेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ए 1 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ए सरफेस विथ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पहले तो दिया हुआ है 0.1 है। ए फोर्स ऑफ 0.8 न्यूटन, जैसा कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा है 0.8 न्यूटन का फोर्स है, अप्लाइड होता है, ठीक है, ब्लॉक पे एज सोन इन फिगर। इसका मास 1 kg है। तो बोलता है फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। अगर इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट होगा, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा N, और ये आपका बैलेंस हो जाएगा क्या, ये आपका बैलेंस हो जाएगा वेट से। तो वेट हमारा क्या होगा यहाँ पे mg, राइट। और जो फोर्स है तो डेफिनेटली इसको अगर फ्रिक्शन यहाँ पे है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, वो होता है म्यू एन। F इज इक्वल टू म्यू एन। ये कैपिटल F आपका, ये दोनों क्या होगा, आपस में बैलेंस होगा, ठीक है। तो लिमिटिंग कंडीशन में ये हो जाएगा। तो पहले फ्रिक्शन का वैल्यू देख लेते हैं क्या आता है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आपसे पूछ रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू एन होगा। और यहाँ पे n को मैं क्या लिख सकता हूँ, n को मैं लिख सकता हूँ mg, चूँकि ये n जो है आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि वेट से बैलेंस हो जाता है। तो ये आपका म्यू का वैल्यू देखो 0.1 दिया हुआ है, m आपका 1 है और g कितना लेना है, तो g को चलो 9.8 ही ले लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखो डेफिनेटली क्या आ जा रहा है, 0.98 न्यूटन आ रहा है। ओके, ये फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है। बट देखो जो अप्लाइड फोर्स है वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, कि यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, वो है 0.8 न्यूटन, ठीक है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ये आया। ओके, तो इसका मतलब ये कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, वो आपका अप्लाइड फोर्स से बड़ा है, ठीक है। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, ये है मेरा फ्रिक्शन फोर्स और ये है मेरा अप्लाइड फोर्स, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि अगर अप्लाइड फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स बड़ा हो जाए तब उतना बड़ा फ्रिक्शन फोर्स का कोई मतलब नहीं है। फ्रिक्शन आपका क्या होगा, उतना ही होगा, ठीक है, जितना अप्लाई किया। फ्रिक्शन वैल्यू इज जस्ट इक्वल टू अप्लाइड फोर्स बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स विच अप्लाइड। तो 0.8 न्यूटन का अप्लाई किया गया था और यही फोर्स जो है वो काफ़ी है, सफिशियंट है टू रेसिस्ट द पोजीशन ऑफ द बॉडी। तो यही आपका क्या होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, राइट। आगे भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट भी है, मैं उसको भी आपको दिखा दूंगा, ठीक है। शॉर्ट सिलेंडर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड वेट इन इज रेस्टिंग ऑन ए वी ब्लॉक। ये वी शेप का ब्लॉक है, इसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। ऑफ एंगल 2 अल्फा, ये आपका 2 अल्फा एंगल है। एज सोन इन फिगर द रिएक्शन एट ए पॉइंट ए। तो ए पर रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ए पर जो रिएक्शन होगा, अच्छा यहाँ पे वेट आपका n लिखा है, हालांकि यहाँ पे W दिया है, यहाँ पे भी W, तो वेट यहाँ पे एक्चुअली W है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेना, वेट W। तो चलो अब देखो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा A पर वो इस तरीके से होगा, ठीक है, जहाँ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, सपोज करता हूँ ये मेरा n है, ठीक है। अब चूंकि ये पूरा V शेप है और एक ही तरह का है तो दोनों तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो n होगा। इस पे भी पॉइंट B पे भी इधर भी आपका n होगा और उधर भी n होगा, और दोनों ये क्या होता है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आप पहले से जानते हो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हम लोग जब कंपोनेंट रिजोल्यूशन करेंगे तो चूंकि वेट आपका क्या है, वेट हम लोग देखते हैं कि वेट जो होता है वो आपको वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ठीक है। ये आपका वेट है। अच्छा, ये अगर 2 अल्फा है तो ये अल्फा अल्फा में बढ़ जाएगा, तो ये अल्फा, ये 90, तो ये आपका 90 माइनस अल्फा हो गया, ये आप ध्यान दे दो, ठीक है। दिस वन इज 90 माइनस अल्फा। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपोनेंट रिजोल्यूशन में हो जाएगा, ये रिजोल्यूशन कर देंगे इस तरीके से। ओके, तो ये अगर 90 माइनस अल्फा है सो इट इज़ आल्सो 90 माइनस अल्फा। तो इधर जो आएगा आपका वो आ जाएगा n साइन अल्फा। n क्या आ जाएगा, साइन अल्फा आ जाएगा, सिंस इट इज़ 90 माइनस अल्फा, राइट। और इधर जो होगा वो क्या आएगा, वो आपका आ जाएगा n कॉस अल्फा। तो अच्छा, इसके लिए भी देखोगे, इस n के लिए भी, तो ये आपका एंगल क्या है, ये अगेन आपका अल्फा है। इस केस में, राइट, ये आपका फिर से, सॉरी, ये आपका 90 माइनस अल्फा होगा। ये जो एंगल है ये क्या होगा मेरा, ये अल्फा है, ये 90 है, तो सो इट इज़ 90 माइनस अल्फा। तो ये आपका ये भी 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इसका भी रिजोल्यूशन उसी तरीके से होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस तरफ जो है वर्टिकल रिजोल्यूशन में एक आपका n साइन अल्फा इसके लिए आ जाएगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन होगा दिस n का, वो आपका क्या होगा, n कॉस अल्फा, राइट। सो n cos अल्फा आर बैलेंस बाई ईच अदर। तो जो फ्री बॉडी डायग्राम है वहाँ से आप देख सकते हो कि 2n साइन अल्फा,
along द वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्वल टू आपका आ रहा है W। सो यहाँ से मैं n को बोल सकता हूँ क्या होगा, W/2 साइन अल्फा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल रेजोल्यूशन से आप इसको बना सकते हो। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, राइट। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखो ये है यहाँ पे, ए 2 kg ब्लॉक इज रेस्टिंग ऑन ए रफ सरफेस विथ 0.1 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ए फोर्स 1 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक। ठीक है, देखो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक आपका ब्लॉक है जो एक सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसमें फ्रिक्शन भी होगा। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है तो आपको पता है म्यू एन होता है। यहाँ पे एन आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होता है और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है वेट mg। ओके, तो एन आपका mg से बैलेंस होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो म्यू इंटू mg, क्योंकि एन आपका क्या है mg है। अब सारा वैल्यू दिया हुआ है, 0.1 है, m आपको 2 है और g हमको ले लेना है 9.8, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9.8 है और ये 2 है और 0.1 है, तो ये 1.96 आता है, 1.96 न्यूटन ये आएगा। ठीक है, तो अब ये देखो कि जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, वो है आपका F न्यूटन, तो 1 न्यूटन। तो फिर से क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ग्रेटर है क्या अप्लाइड फोर्स से, जैसा कि केस 1 में था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रेटर होगा तो इस केस में जो लिमिटिंग वैल्यू होगा फ्रिक्शन का वो क्या होगा, वो जस्ट इक्वल टू फोर्स से इक्वल हो जाएगा, यानी 1 न्यूटन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है 2 करेक्ट है। ओके, तो ये देखो पूरा थ्योरी है, एक मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, आप देख लो इसको। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है एज द फोर्स इज अप्लाइड टू बॉडी द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी विच विल अपोज टू द अप्लाइड फोर्स, ये आपको पता है। ओके, एज द वैल्यू ऑफ P, देखो यहाँ पे फिगर में P लिया गया है, हम लोगों ने कैपिटल F लिया था, इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे ये बढ़ेगा, एट सम स्टेज द सॉलिड बॉडी विल ऑन दी वर्ज ऑफ मोशन, राइट। द फ्रिक्शन फोर्स करस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेज इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो अबाउट टू मोशन में क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, लिमिटिंग फोर्स होता है। अब देख लो, द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाई, तो यहाँ पे FL लिया हुआ है, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है, म्यू एन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वेयर एन इज नॉर्मल फोर्स, ओके, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखो अगर क्या बोल रहा है कि जो अप्लाइड फोर्स है P, अगर वो FL से बड़ा हुआ तब उस केस में जो फ्रिक्शन का वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है, वो तो FL ही होगा, जो भी FL का वैल्यू आता है। लेकिन अगर आपका FL बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू P होगा, राइट। ओके, मतलब जो छोटा वाला है। तो आप देख सकते हो कि दोनों ही केस में एक बात हम कह सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू आएगा वही होगा। ठीक है, चाहे FL का आए चाहे P का आए, तो जो मिनिमम वैल्यू होगा वही होगा इन दिस लिमिटिंग केस। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सिचुएशन क्या था कि आपको मास 2 kg दिया हुआ है, म्यू 1 है और P आपका 1 न्यूटन है, एन mg होता है, जैसा मैंने आपको भी दिखाया, तो ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो आपका 1 न्यूटन है, उससे ये वैल्यू बड़ा है। सो इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, आपका मिनिमम फोर्स होगा, वो आपका P है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, चाहो तो आप इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बिल्कुल आसान है, एग्जाम में अगर आती हैं तो आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आप देखिएगा। 4 नंबर क्या बोलता है, ए वेट W रेस्ट्स ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, कोई वेट W है जो आपका रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है, रखा हुआ है इस तरीके से। द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है तो आपको पता है, जैसे ये नॉर्मल कंपोनेंट यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये बैलेंस होगा वेट से, वेट आपका W है और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो इस फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स के जो है रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ये रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, और ये रिजल्टेंट जो इनके साथ में एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये आप सब आप जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, दिस इज गिवन थीटा, ये थीटा दे रखा है। टेंट को F सपोज कर लेता हूँ, देन मैं इसका जो है रिजोल्यूशन कर पाऊंगा किस तरीके से। देखिए इधर का कंपोनेंट हो जाएगा आपका F cos थीटा और इधर का हो जाएगा हमारा F sin थीटा। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं कि कैसे बैलेंस होगा। तो सिंपली आप देखोगे कि जो F sin थीटा है, राइट, ये बैलेंस हो जाएगा, ये आपका जो है फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल होगा और जो मेरा F cos थीटा है वो मेरा क्या होगा, n के इक्वल होगा। और n क्या है, सिंपली आपका वेट है। ठीक है, अब इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ से डिवाइड करने से ये tan थीटा बन जाएगा इज इक्वल टू F/W। तो यहाँ से देखिए जो F का वैल्यू है वो क्या आ जाता है, वो आ जाता है W tan थीटा।
W10 थीटा ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से काम करना होता है, कोई इशू नहीं है, आप आराम से इस तरीके से काम कर पाओगे। तो यहाँ आपको बोला था लिस्ट फोर्स, तो लिस्ट फोर्स एक्चुअली वो लिमिटिंग ही वाला होता है कंडीशन, ठीक है। तो लिमिटिंग कंडीशन में ही हम लोग एफ साइन थीटा को एफ के इक्वल लिए, तो लिमिटिंग कंडीशन के लिए है तो ये लिस्ट फोर्स ही है। सो द लिस्ट फोर्स दैट विल मूव द बॉडी अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, वो क्या होगा आपका, वो आपका यहाँ पे हो जाएगा F इज इक्वल टू W10 थीटा, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, राइट। इस तरीके से बनाना था, तो आई होप आपको कोई मुश्किल इसमें नहीं होगा ऑप्शन को चूज करने में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देख लो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है। बोलता है फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये तो डेफिनेशन ही होता है। द फ्रिक्शन फोर्स दैट एक्ट्स व्हेन ए बॉडी इज मूविंग स्लाइडिंग ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सही है। फ्रिक्शन इन मशीन्स वेस्ट्स एनर्जी एंड आल्सो कॉजेज वियर एंड टियर, बिल्कुल ये भी सही है। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, इसलिए कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ग्रेटर देन होता है रोलिंग फ्रिक्शन से। तो ये आपका देखो नॉट ट्रू चूँकि आपको लेना था, सो डी ऑप्शन यहाँ पे देखो नॉट ट्रू है। अब मैं इसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो अच्छा ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा ना, चूँकि नॉट ट्रू तो ओनली ऑप्शन डी इज़ नॉट ट्रू। तो अब देख लो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे, तो ये रहा देखो इसका एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। पहले तो फ्रिक्शन देख लीजिए क्या होता है। फ्रिक्शन द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस दैट अपोजेज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेज इज कॉल्ड फ्रिक्शन, राइट। अब ये तो आप पहले से जानते हो फिगर को, ठीक है। एफ का वैल्यू म्यू एन के बराबर होता है, म्यू आपका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और एन आपका नॉर्मल फोर्स है। अब देखिए जो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है वो यहाँ पे देख लो। पहला होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, द फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड ए रफ सरफेस on which it is placed, such friction is termed as static friction, right. The coefficient of friction due to this friction is called static friction coefficient, okay. फिर होता है काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं इसको, द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सर्फेसेज व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द सर्फेसेज देन इट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। रोलिंग फ्रिक्शन व्हेन ए बॉडी इज रोलिंग, यूजुअली ए सर्कुलर बॉडी लाइक ए बॉल, टायर, यही सब आपका क्या करता है, रोल करता है, ठीक है, ऑन ए सरफेस, देन द फ्रिक्शन एक्टिंग इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस, तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। व्हेन द बॉडी इज मूविंग देन द फ्रिक्शन एक्टिंग इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया, ठीक है। फ्रिक्शन इन मशीन्स वेस्ट्स एनर्जी एंड आल्सो कॉजेज वियर एंड टियर, ये लोग जानते हैं, सो इट इज आल्सो करेक्ट। इन द केस ऑफ रोलिंग मोशन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, राइट, सही है, क्योंकि कॉन्टैक्ट का जो फ्रिक्शन है तो जीरो हो जाता है, तभी प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है। नो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सर्फेसेज, सो देयर इज नो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन ए रोलिंग मोशन, राइट, दैट्स वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन आपका छोटा होता है, बात समझ में आ रही है। सो डी आपका क्या था यहाँ पे, करेक्ट नहीं था, तो ये आपको चाहो तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 था ना, ओके नो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 6 देखो, ए चॉकलेट बॉक्स ऑफ 2 kg इज लाइंग स्टेशनरी above an inclined plane of length 5 meter lying on the ground. Vertical height of the inclined plane from the ground is 3 meter. The coefficient of limiting friction, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सिचुएशन मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, सिचुएशन क्या है यहाँ पे देखो। तो सिचुएशन यहाँ पे ये रहा, ये सिचुएशन है कि एक चॉकलेट का बॉक्स है जो इस तरीके से रखा हुआ है, देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है। दिस इज द चॉकलेट बॉक्स, ओके, इंक्लाइन प्लेन पे है। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये O हो गया, ये A हो गया, ये मेरा B हो गया, राइट। तो आपको जो दे रखा है उसमें ये कि OB का लेंथ आपका 5 मीटर है, ठीक है। और फिर से मेरे को ये दे रखा है कि AB का लेंथ, ये जो पूरा हाइट है, वर्टिकल हाइट, ये 3 मीटर है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे आप जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको OA मिल जाएगा। OA इज इक्वल टू रूट ऑफ दिस वन, राइट। और ये आपको 25 - 9 4 आ जाएगा। ऐसे भी तो बहुत यूजुअल आप जानते हो कि ये 5 है, 3 है, तो ये 4 ही होगा। चलो ये हो गया। अब देखो मास जो है इसका ये 2 kg है। यहाँ पे थोड़ा हम लोग पहले रिजोल्यूशन कर लेते हैं फोर्स का लिमिटिंग कंडीशन में। देखो ये नॉर्मल कंपोनेंट हो गया, ठीक है। और वेट हमेशा क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ये आप
पढ़ते आ रहे हो क्लास 12 से, ठीक है। तो वेट का रिजोल्यूशन करेंगे तो ये अगर थीटा है तो आपको पता है कि ये एंगल भी क्या होगा जी, थीटा होगा। कैसे निकाल लेते हैं, बहुत ईजिली, चाहो तो आप इसको ऐसे मिला लो, ठीक है। तो देखो मैं बताऊँ, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है, ये 90, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दिस वन इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब ये सारा फोर्स क्या है, मतलब ये सर समझ लो कि प्लेन पे ही है, ठीक है ना, बस दिखाने के लिए फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग FBD में ऐसा दिखाते हैं, ठीक है। तो ये अगर 90 तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, और ये इस पे ये परपेंडिकुलर है, सो इट इज थीटा। तो बिल्कुल आसान है, सब आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने FS लिया है, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लिया है, S मीन्स स्लाइडिंग, तो ये FS हो गया। तो अगर इस वेट mg का अगर रिजोल्यूशन किया जाए, ठीक है, तो इधर चूंकि थीटा एंगल है, सो इट इज़ mg cos थीटा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। सो इन लिमिटिंग, सो इन दिस कंडीशन नॉर्मल रिएक्शन n इज बैलेंस बाई mg cos थीटा, राइट, एंड fs इज इक्वल टू mg sin थीटा, यही है जी। अब यहाँ से काम करना काफ़ी ईजी है, आप चाहो तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपसे क्या पूछा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है ना, अच्छा ठीक है, ओके क्लियर। तो देखो tan थीटा, तो एक तो यहाँ से आपका n बाई हो जाएगा FS, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं कि इस फिगर से भी आपको tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा, BA बाई OA, सो दिस इज दिस, ओके। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है सिंपली tan थीटा। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, तो कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू उनका दिया नहीं है, ठीक है। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही हमको फाइंड आउट करना था, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, राइट। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इसी तरीके से आपने भी इसको किया होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 ये। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 7 नंबर क्या है, 7 नंबर देखो बोलता है ए ब्लॉक वेइंग 981 न्यूटन, 981 न्यूटन है, ठीक है, इसका वेट, resting on a horizontal surface, the coefficient of friction between the block and the horizontal surface is 0.2. A vertical cable attached to the block provided partial support as shown. यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, ये केबल है जिसका टेंशन T दिख रहा है मेरे को। A man can pull horizontally with a force of 100 न्यूटन। अब इसको जो है 100 न्यूटन से कोई आदमी खींच रहा है। What will be the tension T in न्यूटन इन केबल इफ़ द मैन इज जस्ट एबल टू मूव द ब्लॉक टू राइट। अगर मतलब ये लिमिटिंग वाला केस है, अगर हम इसको जस्ट मूव कर पाते हैं तो टेंशन का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, ठीक है। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लो, यहाँ पे देख लो। पहले तो एक नॉर्मल कॉन्टेक्ट लग गया Rn, ठीक है, वेट इसका 981 दिया हुआ है, टेंशन भी इसी तरफ लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू Rn, ठीक है, इधर 100 न्यूटन है। तो अब आप देखिएगा कि हम लोग अगर वर्टिकल रिजोल्यूशन करें तो वर्टिकल रिजोल्यूशन में क्या होगा, आपका जो Rn है, इन्हें नॉर्मल कांटेक्ट है प्लस टेंशन इक्वल टू क्या होगा, ये वेट से बैलेंस होगा। तो इसको देखो यहाँ पे ऐसे भी लिखा गया है, ठीक है, एक ही चीज़ है। जब आप इसको ये करोगे तो यहाँ से R प्लस टी एन इक्वल टू वेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, ये जो म्यू Rn है, ठीक है, आपका ये जो म्यू Rn है, तो ये म्यू Rn मेरा सिंपली क्या हो जाएगा, ये 100 न्यूटन से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे करेंगे हम लोग को निकालना है क्या, टेंशन निकालना है ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो तुरंत निकल जाएगा। जिससे आप देखो यहाँ पे आपका जो म्यू Rn है वो क्या हो जा रहा है, वो हो जा रहा है 100 न्यूटन। ये बस यहीं पे देखोगे काम आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, म्यू का वैल्यू क्या दे रखा है, तो म्यू का वैल्यू दे रखा है मेरे को 0.2, ठीक है। चलो तो Rn का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से नॉर्मल कॉन्टेक्ट Rn आ जाएगा आपका 100 बाई म्यू, सो इट इज़ 100 बाई 0.2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से कट कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 500, राइट। ये तो ये मेरा 500 आ गया। तो अब कुछ करना नहीं है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, mg माइनस Rn हो जाएगा, ठीक है। अब mg यानी पूरा वेट आपको दे रखा है, पूरा वेट कितना है 981 है, सो 981 माइनस 500 माइनस कर दो 481 आ जाएगा। सो सिंपल, काफ़ी सिंपल इस तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है। बस आपको पढ़ना है और आपको काम कर लेना है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर। तो यहाँ पे तो कहीं बना हुआ था, ये आप देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सिंपल तरीके से, तो कोई इशू नहीं है, आप आसानी से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। तो इस तरह का देखो फ्रिक्शन में ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप बस क्वेश्चन को रीड करना, ठीक है। थोड़ा डेफिनेशन वगैरह आपका अच्छा रहेगा, फार्मूलाज वगैरह अगर आप पहले से जानोगे तो बस आपको सिंपली अप्लाई करना है। कुछ क्वेश्चन तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टू रिजल्ट है, तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी सारा इस तरह का MCQs मैं कराता
रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, लाइक झारखंड पीजीटी करना चाह रहे हो जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स है, तो आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आपका एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और वहाँ पे आप जाकर के सिस्टमेटिक लर्निंग कर सकते हो। पीडीएफ मिलेगा, कंटेंट पूरा मैंने दिया हुआ है, सिलेबस का हर कोना मैंने पढ़ाया हुआ है वहाँ पर। और आपको अगर कोई भी डाउट रहेगा तो मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।